ये है, आप सभी ने लिखा है ये फर्स्ट क्वेश्चन? यस सर। नहीं सर। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, प्रगति ने लिखा होगा और आपने भी रोहित लिखा है ना ये। यस सर। डिस्पाइट द हाँ सर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, कास्ट कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस द सोशल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन इन इंडिया। अब पहले बताओ मुझे, जल्दी से बताओ कि इसके सब पार्ट्स आपको क्या क्या दिख रहे हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें एड्रेस करनी है इसमें। हाँ, हेलो। यस सर। हाँ, पहले बताओ इसके सब पार्ट्स आपको क्या क्या दिख रहे हैं, क्या क्या एड्रेस करनी है सर, प्रगति। यस सर। हाँ। सर पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या क्या है वो हम्म। ब्रीफ में, हम्म। और फिर हाउ कास्ट इन्फ्लुएंस सोशल रिलेशन एंड हम्म। देन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। गुड गुड, है ना। और भी आप इसमें कुछ डाल सकते हैं। हाँ यस सर, इश्यूज क्या है इसमें और वे फॉरवर्ड। हाँ, वे फॉरवर्ड एक्चुअली, एक्चुअली पता क्या है, एग्जाम्पल के साथ आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। और नीचे जो भी आपका एक छोटा सा, है ना, हाँ, भले ही वे फॉरवर्ड इन्होंने नहीं पूछा है, लेकिन इस तरीके की चीज़ों में हमेशा आपको वे फॉरवर्ड लिखना ही है। जो भी सोशल इश्यूज़ को रेज करे, समझ रहे हो, इश्यूज़ को कभी अनरिजॉल्व नहीं रखना चाहिए, लाइफ में भी नहीं रखना चाहिए, आंसर्स में भी नहीं रखना चाहिए, समझ रहे हो। तो इसके चार सब पार्ट दिख रहे हैं इसमें। और भाई ऐसा मत समझो कि भाई चार सब पार्ट 10 मार्कर में हम कैसे लिखेंगे। यूपीएससी का लेटेस्ट ट्रेंड देखेंगे, वो कंफ्यूज करने के लिए अब ऐसे क्वेश्चन बना रहा है, 10 मार्कर में वो तीन चार चार सब पार्ट दे रहा है, और 15 मार्कर वो सिंगल लाइन के स्टेटमेंट दे रहा है, समझ रहे हो। कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी अगर अगर आप यूपीएससी के लेटेस्ट ट्रेंड्स को देखें। वो हर तरीके से आपको एग्जामिन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड आपको इसमें बताने हैं, बताए हैं आपने। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मेड श्योर टू प्रोवाइड, ठीक है, ये प्रगति की कॉपी है। सेफ गार्ड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन, हाउ एवर इट नीड्स टू सपोर्ट द सोशल एम्पावरमेंट टू फुलफिल। देखो ये बहुत बड़ा आपका इंट्रो बन गया है प्रगति। प्रगति अपने यस। इंट्रो पे काम करें। आप जो है, आपका ऑप्शनल क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी है। तो एंथ्रोपोलॉजी में आप कास्ट को तो स्टडी करते ही होंगे आई थिंक, रेसिस को तो करते हैं, यस सर। कास्ट को करते हैं स्टडी। हाँ हाँ, कास्ट का भी है सर। जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं, एम एन श्रीनिवास करके एक एक स्कॉलर है ना। यस सर। उनका कहना है कि कास्ट जो है इंडिया के सबकॉन्शियस का हिस्सा है। ये सब चीज़ें जब हम कास्ट को अभी एनालाइज करेंगे, शाम वाला जो लेक्चर आएगा उसमें आपको कास्ट और अर्बनाइजेशन दोनों को, है ना, लिंक करके पढ़ाया जाएगा उसमें। तो उस चीज़ में ये कंटेंट देख लेना। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, आपका इंट्रो बहुत छोटा होगा, है ना, छोटा कर देना है इसको, 2-3 लाइन का करना है ना, सिंपली। यस। 2-3 लाइन का, किसी स्कॉलरली रेफरेंस वगैरह अगर आप देते हो, अपने ऑप्शनल का भी अगर रेफरेंस देते हो वो ठीक है। अच्छी बात यह है कि हाँ, आपने लिखे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या है। आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 16 है, 17 है अनटचेबिलिटी, है ना, 46 है। वेरी गुड वेरी गुड। आपने ये अच्छे से यहाँ पे चीज़ें बताई हुई है। हालांकि आप जो है ना, इसे इसे ना सिर्फ फंडामेंटल राइट या फिर डीपीएसपी तक लिमिट करके आप कुछ इस तरीके से लिख सकते थे। देखो, फंडामेंटल राइट्स, है ना, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 16, है ना, आपका इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 17 प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, समझ गए। उसके बाद आप लिख सकते थे डीपीएसपी में, थोड़ा मैं क्या कह रहा हूँ, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद आप लिख सकते थे रिजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ें। फॉर यस। एग्जांपल आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 आप इसमें लिख सकते थे कि नहीं। हाँ सर। तो इससे थोड़ा बियॉन्ड जाकर के आप इसमें, मतलब वो थोड़ा और डाइवर्सिफाइड हो जाता। ये आपने एकदम लीनियर टर्म्स में, ये भी बढ़िया है, इसको और बढ़िया किया जा सकता था, समझ रहे हो। एक्चुअली सर हम्म। मतलब मेरी रिवीजन नहीं है इसलिए ओके, कोई बात नहीं ये कोई बात नहीं सवाल। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इसमें अगला आंसर जो आप लिखेंगे, कल जो आंसर लिखेंगे, उसमें ऐसे डाइवर्सिफाई करने की कोशिश और भी करनी है। फिर कास्ट इंटरफेयरिंग इन्फ्लुएंसिंग द सोशल रिलेशन, कास्ट स्टिल इन्फ्लुएंस द डिसीजन बाइंग द प्रॉपर्टीज। अच्छा, ठीक है, रेंटल हाउसिंग, कैपिटल, देखो देखो देखो, अब करते हैं जरा ब्रेनस्टॉर्म। रोहित बताओ, सोशल रिलेशंस कौन कौन से ऐसे सोशल रिलेशंस है आपके आसपास जो जो कास्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है। सत्यम, आप मिर्ज़ापुर से हैं ना, जी सर। आपसे ज़्यादा कास्टिज़्म किसी ने नहीं देखा होगा यहाँ पे। बताओ ज़रा, वहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कास्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है।
जाति व्यवस्था। हेलो। जी सर, जी सर। हाँ, कुछ समझ आ रहा है? जी सर। सर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे हम्म। होते हैं, जो जैसे पहले पहले ये व्यवस्था ज्यादा थी सर, हम्म। अब की अपेक्षा में। नहीं, कौन सर कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ की, कौन सी चीज़ ऐसी है जो सबसे ज़्यादा कास्ट डिटरमाइन करेगी? सर पहला तो हो गया सर पैसा। हाँ, और? और सर दूसरा हो गया सर कि आप किस मतलब किस कास्ट में भी सर एक होता है ना कि किस कास्ट अरे में भाई, अरे सब कास्ट क्या है आपकी। गुड गुड, सब कास्ट है, लेकिन पूछा जा रहा है कि आपकी लाइफ का कौन सा एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट कास्ट के द्वारा डिटरमाइन होगा। पहला आपने बोला पैसा, पैसे को आप कैसे लिखेंगे? प्रोफेशन, व्यवसाय। जी सर, लिखेंगे कि व्यवसाय। नहीं? है ना? जी जी सर, जी एग्जाम्पल क्या सर। देंगे? इंडिया में 80 से 90% जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं वो एससी और एसटी हैं। है कि नहीं है? हाँ सर, हाँ। दूसरी बात, और क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रगति क्या? आपकी शादी, प्रगति शादी तो करोगे आप? हेलो, हाँ, यस सर। शादी करोगे? नहीं तो नहीं, आंसर ढूंढ, का सर। अच्छा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ढूंढ रखा होगा तो अपनी ही कास्ट की ढूंढेंगे आप, सबसे पहले आप भी अपनी ही कास्ट की ढूंढने की कोशिश करेंगे, समझ रहे हो? तो वो जो एंडोगेमी चल रही है, वो कास्ट के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं है क्या? सोशल रिलेशन ट्रू ट्रू सर। है, Yes, राइट? sir. मैंने लिखा है। आपने लिखा है? एक मिनट, कहाँ लिखा है? हाँ, अच्छा। कास्ट, वेरी गुड वेरी गुड भाई। इन्होंने लिखा है एंडोगेमी इन मैरिज, ठीक है। कास्ट बेस्ड वायलेंस, वेरी गुड। ये कौन सा केस है? कौन सा लिखा है? अच्छा, हाथरस केस, वेरी गुड अपरा- वेरी गुड। इंटरसेक्शनैलिटी, वेरी गुड। अच्छी बात यह है कि आपने, है ना, उन चीज़ों का यूज़ किया हुआ है कि जो वुमेन है, वुमेन का जो लो कास्ट वुमेन है ना, उनका एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा होता है। वाई? yes, बिकॉज दे आर वुमेन प्लस दे आर लो कास्ट, है ना, लोली कास्ट, मतलब सो कॉल्ड लोली कास्ट। और एट द सेम टाइम वो फाइनेंशियली भी एम्पावर्ड नहीं है, तो इंटरसेक्शनैलिटी का बर्डन। सेक्सुअल हरासमेंट, मथुरा रेप केस, वेरी गुड, है ना। मथुरा रेप केस में ये जो वुमेन थी, ये एक्चुअली लो कास्ट, है ना, सो हाँ, कॉल्ड लो कास्ट की ट्राइबल। थी, समझ रहे हो? ट्राइबल। हाँ। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। मैंने बताया ना, जो प्रीवियस आपका कंटेंट है उसका आप इसमें फुल यूज़ कर सकते थे इन्हीं सारे आंसर्स में। और ये टेक्निक सीखनी है ना। ये जो क्लेवरनेस है, ये सीखनी है कि आप एक ही कंटेंट का अलग अलग आंसर में कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो एंडोगेमी हो गया। और बताइए, सोशल रिलेशंस, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। आप क्या देखते हैं अपने आसपास जो कास्ट के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है? आप जब शादी करेंगे, कोई यज्ञ करेंगे या मंदिर में जाएंगे, है ना, तो जो जो सो कॉल्ड लो कास्ट पीपल है, उन्हें अभी भी गर्भगृह में एंट्री नहीं मिलती है, समझ रहे हो ये बात? दूसरी बात, कि जो भी ब्राह्मणिकल रिचुअल्स हैं, वो आज भी ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग ही जो है उन रिचुअल्स को कंडक्ट करवाते हैं। तो ये सोशल रिलेशन को इम्पैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? एक और चीज़ जो आपने नोटिस की होगी, सत्यम, आपने ये नोटिस की होगी अपने एरिया में, और हाँ, आई थिंक समाधान आपके एरिया में भी, वहाँ पे कास्ट सिस्टम क्योंकि स्ट्रांग है, तो आपने ये बात जी नोटिस सर, की बहुत होगी। ज्यादा है हाँ, सर, एक बहुत ज्यादा है सर। एक देखो भाई, नोटिस ये बात की होगी कि क्लस्टर ऑफ विलेजेस बने हुए हैं जो कि पर्टिकुलर कास्ट से रिलेटेड है। फॉर जी सर। एग्जांपल, हाँ, सर जैसे जो निम्न जाति के लोग हैं, उनका सर अलग ही गांव में सेक्शन बटा हुआ है, जैसे वो सेक्शन अलग ही, हाँ ये, जी सर, वो अलग ही रहते हैं सर। जैसे वो सब हमारे यहाँ ही गांव है सर। हम्म, तो हमारे गांव में सर वो लोग दक्षिण साइड रहते हैं, और जितने जो ब्राह्मण गुड हो गुड, है ना, गए हाँ, यू गॉट द क्रक्स। तो ये सबके होगा, प्रगति आपके भी होगा आई थिंक, समाधान वगैरह। हमारे यहाँ तो उतना नहीं है ये, है ना, हमारे यहाँ काफ़ी हाँ मिक्स्ड सर अप जी। कल्चर है। यहाँ लेकिन महाराष्ट्र में हाँ, ये चीज़ काफी। आपको दिखती है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखनी थी। प्रगति, बात समझ गए? हाँ सर। बस बाकी और, है ना, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पे तो सारे लोग कुछ भी लिख देंगे, ये सब ने लिखा होगा, है ना। फॉर एग्जांपल मराठा का ओबीसी रिजर्वेशन डिमांड, पॉइंट्स बढ़ाने हैं आपने थोड़े, है ना, ये छोटा करने की कोशिश करनी है, पॉइंट्स बढ़ाने हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में आप क्या चीज़ें लिखेंगे? रिसेंटली कास्ट सेंसस की डिमांड हुई, पॉलिटिकल Yes, sir. मोबिलाइजेशन, हाँ,
कास्ट सेंसस के अराउंड की जा रही है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, एक इंटरेस्टिंग बात आप देखेंगे, मैं एक स्टडी देख रहा था। देखो, एक इंटरेस्टिंग बात है इंडिया की पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक एनालिसिस अगर आप देखेंगे, आप पाएंगे कि 1970s तक इंडिया की जितनी भी मिनिस्ट्रीज थी, टॉप मिनिस्ट्रीज या टॉप मिनिस्टर्स, वो वो ब्राह्मण डोमिनेटेड थे। समझ रहे हो? मोस्ट ऑफ द जो टॉप मिनिस्टर्स थे, इवन जैसे बाबू जगजीवन राम जो है उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। ही वॉज हैविंग अ वेरी साउंड, क्या कहें उसे, मतलब मोरारजी देसाई के टाइम पे जो है, उसके बाद बाबू जगजीवन राम जो कि उस टाइम पे आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर थे, क्या किसी को याद है ना? डिफेंस मिनिस्टर रहे होंगे वो, किसी को याद है तो उनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था पॉलिटिक्स में। बावजूद इसके वो नहीं बन पाए प्राइम मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि ही वॉज नॉट मेनली फिर उनके अगेंस्ट तो जो है फेक रेप चार्जेस वगैरह वो तो फ्रेम किए ही गए, लेकिन एक फैक्टर ये भी था कि वो ब्राह्मण कास्ट से नहीं थे। लेकिन अब अगर आप देखेंगे, अब जब से आपके जो दो डेमोक्रेटिक अपसर्जेस इंडिया में हुए हैं, है ना, जो आपके जो ओबीसी पॉलिटिक्स आई है ना, मंडल का मंडल पॉलिटिक्स आई है 1990s की, इसके बाद आप देखेंगे कि बीजेपी, जो कि पहले अज्यूम की जाती थी कि ये एक ब्राह्मण डोमिनेटेड पार्टी है, इवन बीजेपी के 60% एमपीज जो अभी अभी जो 18th लोकसभा के इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन, 60% से ज़्यादा जो एमपीज के कैंडिडेट थे वो ओबीसी से थे। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आपको इसमें डालनी है कि अब जो कास्ट है वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। फॉर एग्जाम्पल, मोर देन 60% ऑफ ओबीसी कैंडिडेट्स इन 2024 जनरल इलेक्शंस, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो कास्ट सेंसस की डिमांड है, आपको इसमें लिखना है रोहिणी कमीशन डालना है कि रोहिणी कमीशन के अकॉर्डिंग विद इन कास्ट भी इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स क्रिएट हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओबीसीज के अंदर ही इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी है कि 5% जो टॉप ओबीसीज हैं उन्हीं को 95% जो जॉब्स हैं वो मिल रही है। समझ रहे हो? जो जो 95% जो बेनिफिट्स है, आई थिंक वो 5% समथिंग, ये पूरा डेटा शाम वाले सेशन में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको इसमें कोट करनी थी। मराठा ओबीसी डिमांड वे फॉरवर्ड, गुड, आपने वे फॉरवर्ड लिखा जरूर है ना। प्रेजेंटेशन वाइज और बाकी चीज़ों के इससे आपका आंसर बढ़िया है, लेकिन कंटेंट वाइज इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। प्रगति, यू गॉट इट? हाँ सर। बस कास्ट, अच्छा ये अब इनका, हाँ, रोहित का है, कास्ट इन्फ्लुएंस द सोशल रिलेशन, ठीक है, डिस्पाइट आर्टिकल 17, है ना, कास्ट वोट बैंक रिजर्वेशन, जाट मराठा फ्रीबीज पॉलिटिक्स, है ना, फ्रेमिंग, ये जो आपने पॉइंटिंग, अब रोहित आपने ना पॉइंट ऐसे ही लिखने हैं, आपके ये वाले पॉइंट बेटर लग रहे हैं पिछले से, है ना। ओके सर। तो आपने ऐसे ही लिखने हैं, रिजर्वेशन पॉलिसीज, कास्ट, गुड। बाकी चीज़ें ठीक है, आपने इस चीज़ को सेग्रीगेट नहीं किया, आपकी प्रॉब्लम ये है। पहले आपने ये हाँ नहीं सर। बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड क्या है, नंबर 1, है ना। यस सर। दूसरी बात, आपने ये नहीं लिखा, अलग तरीके से लिखना है ना। मान लो आपने हेडिंग ये भी दी, आप ऐसे लिख सकते थे टेबल बना के, इन्फ्लुएंस ऑन सोशल यस सर। रिलेशन, है ना, इन्फ्लुएंस ऑन यस सर। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। बस इतना सिंपल चीज़ें रखनी है। लास्ट में आपको वे फॉरवर्ड लिखना है, इसमें WF नहीं लिखना है, लिखना है वे फॉरवर्ड, है ना। ओके सर। हाँ, वे फॉरवर्ड, व्हाट कैन बी डन, है ना। ये सब चीज़ें, इसका कंटेंट आपको बढ़िया एनरिच्ड कंटेंट शाम वाले सेशन में मिलेगा, जरूर मिलेगा। यस सर। राइट। फिर देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन था, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन इज एज मच अ सोशल चैलेंज। बताइए जरा, और अर्बनाइजेशन अनप्लान्ड होगी तो क्या क्या सोशल चैलेंज होंगे? एक एक सोशल चैलेंज सारे बताएंगे जल्दी से। पहले प्रगति आप बताइए। क्राइम रेट्स बढ़ते हैं सर। ठीक है, रोहित आप दूसरा बताइए। सर ये क्या बोलते हैं, जो सोशल ये जो सर फैसिलिटीज है, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सर इसमें इश्यू रहता है कूल कूल इसका। कूल, बढ़िया बढ़िया, है ना। आगे समाधान आप बताइए, एक चैलेंज आप बताइए। सर एरिया डाइवर्जन। क्या?
एरिया सर, मतलब एलिट क्लास लोग के लिए अलग, ठीक, वेरी गुड, अच्छी बात है ये। अनप्लान। हाँ हाँ, ये अच्छी बात है कि इनके जो जो रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन है, हाँ, यस। इसको हम यहाँ देखेंगे अभी। फिर सत्यम, आप बताओ। सर हेल्थ हेल्थ स्ट्रक्चर मतलब वो सही बोल दिया ना। रोहित ने। फिर एक सोचो, आपको मैं सोचे बिना छोड़ूंगा नहीं। अर्बनाइजेशन अगर अनप्लान्ड तरीके से होगी तो बताओ, चौथा क्या ऐसा होगा, है ना, इशू होगा, सोशल इशू जो आएगा। हाँ प्रगति, आप कुछ बोल रहे हैं हाँ सर, क्या? स्लम डेवलपमेंट। गुड, और बताओ। सर इन्वायरमेंट से कनेक्ट कर सकते गुड, कर सकते हैं, कैसे? लेकिन ये कनेक्ट करके बताओ ज़रा जल्दी। हैं। पूछ रहा था सर मैं। एग्जाम्पल दो, आपके महाराष्ट्र से ही लेटेस्ट एग्जाम्पल दो। टेस्ट सर, कोकन का है एग्जांपल। कोंकण का अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन क्या एग्जाम्पल है? कोंकण में आप वो रेलवे उसका कह रहे हैं क्या? रेलवे का नहीं सर, वो हम्म। रिफाइनरी का है। ओके, रिफाइनरी। लेकिन अर्बन एरिया का बताओ ना। अर्बन एरिया जैसे मुंबई में कोई ऐसा लेटेस्ट इशू हुआ है क्या प्रगति, आपको याद आ रहा है मुंबई में लेटेस्ट कोई इशू हुआ हाँ हो? सर, क्या? ट्रेन का। हाँ, ट्रेन नहीं, उनका मेट्रो का। और उसको क्या कहते हैं, उस कॉलोनी का नाम क्या था? आरे, हाँ है ना? आरे कॉलोनी का जो विवाद हुआ, वहाँ जो पेड़ काटे गए, है ना, काटे जाने थे, तो लोगों ने उस पर मूवमेंट किया। तो इन चीज़ों को आप इसमें लिंक ज़रूर कर सकते हैं। तो ठीक है ना? अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप क्या ऐसी चीज़ें लिख सकते थे। नंबर वन, प्रगति ने कहा कि सोशल चैलेंज, एक इम्पॉर्टेंट सोशल चैलेंज क्या होता है कि भैया स्लम डेवलपमेंट होती है। फैक्ट लिखिए इसमें। आज के दौर में लगभग, है ना, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 5% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो स्लम में रह रही है। समझ रहे हो? ये 70 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन होती है। और दूसरी बात कि अर्बन एरिया में ही जितनी पॉपुलेशन रह रही है, 17 से लेकर के 20% जो पॉपुलेशन है वो स्लम में रह रही है। स्लम ड्वेलिंग होगी अगर अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन होगा, राइट। दूसरी बात कि हाउसिंग क्राइसिस होगा। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन होगा तो हाउसिंग क्राइसिस होना वो है ही है। अगली बात, जो वाटर वगैरह फैसिलिटीज, सैनिटेशन की फैसिलिटी, वो चीज़ें होंगी। अगली बात, सोशल चैलेंज जो है एक ये भी है कि, हाँ, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज इससे एक एक ये भी है कि भैया अगर आप अनप्लान्ड तरीके से वो करेंगे तो वाटर लॉगिंग की समस्या आएगी, है ना, आपके ड्रेनेज चोकिंग होगी। उससे जैसे ही आपकी जैसे बरसात बढ़ती है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज होगा, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग की समस्या आ जाएगी। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन के ये सारे चैलेंजेस है, राइट। अगली बात, भैया एक कल्चरल चैलेंज भी है। बताइए, कल्चरल चैलेंज मुंबई में आजकल आप देख रहे थे, जैसे मान लो लैंग्वेज का चैलेंज है ना। जैसे मान लीजिए माइग्रेंट्स आ गए। माइग्रेंट्स कहीं पे उन्होंने हाँ, ठीक है, आरडीएमसी केस में इसी चीज़ को एड्रेस किया गया था कि जो जो आपके कल्चरल जो फैक्टर्स है, या फिर जो जैसे माइग्रेंट्स आते हैं वो कहीं पे अनलॉफुली जगह को कैप्चर कर लें, समझ रहे हो? और वहाँ पे फिर कल्चरल टसल पैदा हो जाती है। मान लो कहीं से बिहार से कोई माइग्रेंट आए हुए हैं, वो मुंबई में रह रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे इल्लीगली किसी पर्टिकुलर प्लेस को उन्होंने कैप्चर कर दिया, वहाँ उनकी इल्लीगल सेटलमेंट वो हो गई, है ना। अब उससे क्या होगा, उससे कल्चरल टसल भी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है भाई? हाँ ना बोलो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, लैंग्वेज का जी सर। क्राइसिस होता है, कल्चरल टसल बढ़ती है। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बगल में कोई ऐसा आकर के सेटल हो, कोई कोई नॉर्मल, है ना, कोई एलीट एरिया में अगर इस तरीके की चीज़ें कैप्चर कर दे, तो वो नहीं चाहते हैं कि हमारे अगल बगल में कोई ऐसे वर्कर क्लास के लोग हों, है ना। वहाँ पे कंसिडर किया जाता है कि गंदगी फैलाएंगे, ये वो सारी चीज़ें। तो ये कल्चरल टसल भी बढ़ती इंक्रोचमेंट है। सर। हाँ बिल्कुल। इंक्रोचमेंट। हाँ, एनक्रोचमेंट वगैरह का वो सारा इशू, ये सब चीज़ें इसमें आएगी। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, एज पर यूएन चार्टर, ठीक है, रिपोर्ट, अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया विल राइज टू, वेरी गुड, है ना, अच्छी चीज़ है ये। सिटीज़ ग्रो नहीं, देखो प्रगति, प्रगति हाँ, यस सर। इंट्रो के तौर पे आप इसी को लिख सकते थे।
है ना, क्योंकि देखो ये ना 10 मार्कर है आपको यहाँ पे ट्रांजिशनरी कुछ चीज़ लिखने की लिबर्टी नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ सर। ट्रांजिशन में आप इसी को इंट्रो बना सकते थे और इसको आप कंक्लूजन बना सकते थे कि नहीं? सिटीज हम्म, ग्रो विद देयर पीपल, दे आर मेड ऑफ ड्रीम्स एस्पिरेशंस, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा कंक्लूजन हो सकता था। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ। सोशल चैलेंज, क्राइम रेट बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है, 4% इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट द वुमन, अच्छी बात है। एग्जामिनर नहीं वेरीफाई करने वाला है कि कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा। हाउसिंग एंड स्लम प्रोलिफरेशन, 27% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, ये 27 है या 17% है? नहीं, 27 है सर। अच्छा, एक मिनट। स्लम ड्वेलर्स, वो परसेंटेज इन इंडिया, देखो जो 2011 की सेंसस है ना, सेंसस के अकॉर्डिंग है 17%, ठीक है। आपने लिखा होगा लेटेस्ट डेटा शायद एनएफएचएस वगैरह का, हाँ हाँ सर। लेकिन 2011 का ये मेरा, इस टाइम पे मैं वीडियो यहाँ आपको शो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको यहाँ मैं ये बता सकता हूँ। हे भगवान, खैर छोड़ो, क्योंकि इससे ना मेरा ये पॉज हो जाएगा, ये पूरी कीज़ वगैरह इसमें इस तरीके से लगी हुई है, राइट। खैर छोड़ो, आप अगर सर्च करेंगे ना, ये आप पाएंगे 17% है एक्चुअली, ठीक है, 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अब आपका डेटा खैर है ना, इतना कोई नहीं वेरीफाई करने वाला है, लिख दो 30 भी लिख देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हेल्थ केयर इशू, गवर्नेंस एटसेट्रा, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है आपने डाली हुई। लेकिन देखो, ये आपकी यहाँ पे इस वजह से डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, ये जो आपने स्पेस यहाँ यूज़ किया हुआ है, समझ रहे हो वो कैसे? क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू है, ये भी तो कोर पार्ट हाँ सर। है कि नहीं है? तो हाँ। आपको इस पे भी ध्यान देना है कि भैया ये भी आपका जो है इसमें कवर हो, इस पे भी आपने चीज़ें ध्यान देनी है। वे फॉरवर्ड अमृत मिशन, सस्टेनेबल एरिया, खैर इसमें जो कमेटियाँ कमेटियाँ होगी अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, है ना, जो भी आयशर जजालुवेलिया कमीशन एटसेट्रा हो गए, बाकी है ना मिहिर शाह कमेटी वाटर रिलेटेड, है ना, वो सब चीज़ें आपको इसमें बाद में शाम वाले कंटेंट में देखने को मिल जाएगी, राइट। तो यस। ऐसे ऐसे कोई बात नहीं है, ओवरऑल आपकी इम्प्रूवमेंट भाई बहुत अच्छी है इसमें। दूसरा, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज हैज़, ये क्या है भाई रोहित, ये क्या कौन सा क्वेश्चन लिख दिया? सेकंड ही है सर, थोड़ा वो ओ, क्या बोलते हैं, हाँ, आउट ऑफ प्रेजेंट से लिंक, वो कर रहा था लिंक। हाँ लिंक गलत है आपका, ये पहले ही हटा दो, ऐसे ऊट पटांग लिंक नहीं बनाने हैं। सोशल चैलेंजेस, डोंट हैव यस सर। एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, माल न्यूट्रिशन एंड डेंसिटीज, अच्छी बात है। वुमेन फेस इंटरसेक्शनल चैलेंज, हाँ हर जगह डालो ये। इंक्रीज क्राइम लाइक मर्डर रॉबरी, अच्छी बात है ना, ये अच्छे पॉइंट्स है, ऐसी बात नहीं है। आप इसमें डेटा डाल सकते थे प्रगति की तरह, वो डेटा जो आपको ऑलरेडी कभी पता हो, कहीं आपने पढ़ रखा हो, है ना। खैर ये सारा माल आपको शाम को मिल जाएगा शाम वाले सेशन में। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चरल, ये प्रगति यहाँ देखो, समझ रहे हो, ये चीज़ आपने हाँ मिस ये। करी, ये चीज़ आपने मिस करी। इन मॉनसून, ठीक है, इंस्टांसिस ऑफ वाटर लॉगिंग, अर्बन अर्बन फ्लड एटसेट्रा, गुड गुड। मोर प्रोन टू ये है ना, लीड्स टू स्लम डेवलपमेंट, ये WF नहीं लिखना है, वे फॉरवर्ड लिखना है, नीचे कंक्लूजन भी लिखना है, यस सर। समझ रहे हो। हाँ सर, इसमें टाइम ही हुआ जरा। रवांडा कम्युनिटी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, टैकल इलीगल, वो प्रोएक्टिव रोल जुडिशरी, खैर अर्बन प्लानिंग पे आपको अलग से, है ना, जैसे सिंगापुर मॉडल हो गए, और चाइना का, भाई चाइना का अर्बन डेवलपमेंट का मॉडल हम देखेंगे शाम को, ये स्टडी करेंगे। उन्होंने एक काम किया वहाँ पे, देखो अर्बन डेवलपमेंट के लिए ना आपको बड़ा पैसा भी चाहिए, तो चाइना कंफ्यूज हो गया कि पैसा कहाँ से लाएं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहाँ पे एक टेक्निक अपनाई, कहीं पे भी अर्बन एरिया डेवलप करने से पहले वहाँ इन्होंने मान लो एक मेट्रो स्टेशन बना दिया, है ना, मान लो कि बड़ा कोई कन्वेंशन के लिए कोई हॉल बना दिया जहाँ पे भीड़ आ सके। अब जैसे ही ये सब चीज़ें बनाई, फिर चाइना ने जो सरकारी ज़मीन थी उसके आसपास की, उसको लेट आउट कर दिया,
है ना, आसपास की ज़मीन को बेच दिया, उससे जो फंडिंग आई उससे और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आई, है ना, पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी आई, वो इस तरीके से कि प्राइवेट कैपिटल को एंगेज करे। तो चाइना का इस तरीके से जो कैपिटल को एंगेज करने का मॉडल था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। हालांकि उन्होंने ऐसे बड़े सारे शहर क्रिएट कर दिए हैं। किसी ने इस पे डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, एवरग्रांडे क्राइसिस एटसेट्रा, किसी को मालूम है? सुना है किसी ने नाम एवरग्रांडे? नो सर। अच्छा, नहीं सुना है। प्रगति सुना है? समाधान कोई किसी को? नहीं सर। ओ, नहीं सर। चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, एवरग्रांड। तो माना जाता है कि चाइना की जो जितनी पिछले 10 साल की डेवलपमेंट हुई है वो रियल एस्टेट की वजह से हुई है। अब वो एवरग्रांड जो कंपनी है वो फेल कर गई है चाइना में, समझ रहे हो? उसका फेलियर हो चुका है और चाइना की जीडीपी माना जा रहा है इसी वजह से क्रैश भी कर रही है। उस एक कंपनी की वैल्यूएशन, सॉरी, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसने क्रिएट किया है 1 साल का, उसकी वैल्यूएशन लगभग $400 बिलियन की है एक कंपनी की। तो वहाँ उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, खरीदने वाले कोई है नहीं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी। तो ये भी एक क्राइसिस है इस तरीके का, ये भी अनप्लान्ड ही क्राइसिस है, आप समझ रहे हो? एग्जाम्पल लिख सकते हो आप इसमें, एवरग्रांडे एग्जाम्पल, एवरग्रांडे क्राइसिस ऑफ चाइना, है ना। ग्लोबलाइजेशन डबल एज स्वॉर्ड, ये तो आपने लिख दिया होगा क्योंकि ये हमने ऑलरेडी कवर किया है ना। ये तो आपने अच्छे से लिखा होगा। मेड देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इज टू व्हाट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूटेड टू राइज ऑफ प्रोसेस्ड फूड कल्चर। प्रोसेस्ड फूड कल्चर के राइज में ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल रहा है? राइज इन प्रोसेस्ड फूड कल्चर एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीज्ड एक्सेसिबिलिटी ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, है ना, एडवर्स टाइमिंग टारगेटिंग ऑफ चिल्ड्रन, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिसमेंटल्ड, ग्लोबलाइजेशन। देखो प्रगति, इसमें आप क्या चीज़ें लिख सकते थे? फॉर एग्जांपल देखो, ग्लोबलाइजेशन से सबसे पहले क्या हुआ है? ग्लोबलाइजेशन से सबसे पहले क्या हुआ है? सर्विस इकोनॉमीज बढ़ी है, सर्विस इकोनॉमीज बढ़ी है, आईटी सर्विसेज में लोग, बीपीओ में लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं। इससे देखो क्या हुआ है, इससे लोगों में एक टाइम की पॉवर्टी बढ़ी है, टाइम नहीं है उनके पास, सो दे वांट प्रोसेस्ड फूड, नंबर 1, है ना। दूसरी सर बात, मैंने लिखा है ये पॉइंट। अच्छा ये पॉइंट लिखा हुआ है इसमें? हाँ, कहाँ लिखा है? पेज, नेक्स्ट पेज। अच्छा, नेक्स्ट पेज में लिखा है फैक्टर्स दैट लेड टू ग्लोबलाइजेशन, राइज ऑफ प्रोसेस्ड फूड, पॉसिटी ऑफ टाइम। अच्छा, तो ये चीज़ क्या लिखे हैं? राइज ऑफ प्रोसेस्ड फूड कल्चर एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एक्चुअली आपने ये जो दोनों दोनों फैक्टर है ना, ये दोनों सेक्शन ये हाँ ये, सिमिलर लिख दिए हैं लेकिन दो बना दिए इसके, हाँ ऐसा नहीं है क्या? एक, है ना। हाँ सर वो एक ही सेक्शन में होना चाहिए था। हाँ हाँ, वो ये एक ही सेक्शन में होना चाहिए था, दूसरा सेक्शन वे फॉरवर्ड का थोड़ा बड़ा लिख सकते थे आप, राइट। तो एक यस। काम ये हुआ है। दूसरा, जो ग्लोबल प्रोसेस्ड फूड जायंट्स है, पेप्सिको हो गया, आपके ये क्या बोलते हैं इसे, मैकडी, मैकडोनल्ड्स हो गया, ये इनकी जैसे ही एंट्री हुई तो प्रोसेस्ड फूड का कल्चर बढ़ा। अगला है, देखो इसमें साइको एनालिटिकल फैक्टर आप इसमें देख सकते हैं क्या? साइकोलॉजिकल फैक्टर देख सकते हैं क्या प्रोसेस्ड फूड के लिए, क्यों हम इतना वो कर रहे हैं? कैन यू सी इट? मतलब ऐसे इमेजिन कर पा रहे हैं? इमेजिन कर पा रहे हैं क्या कि हम प्रोसेस्ड फूड को स्टेटस सिंबल से अटैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताओ? यस सर, यस यस। स्टारबक्स सर। हाँ, स्टारबक्स, खैर वो तो वो चीज़ हुई। इवन घर में अगर आप खुद पका रहे हैं खाना, स्पेशली जंजी, अगर जंजी खुद खाना पका रही है तो उसे उसे कंसिडर नहीं किया जाता है कि ये हाई स्टेटस का पर्सन होगा। ये बात मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? ऑर्डर करके अगर नहीं खाना सर, डोर स्टेप पे आ रहा है तो पड़ोसी सोचता है कि ये अमीर है, वही सर रौला हो जाता है। तो हाँ, रौला हो जाता है। तो स्टेटस सिंबलिज्म जो है इसमें अटैच्ड है। इससे भी आपका जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो प्रोसेस्ड फूड का कल्चर बढ़ा है। अब अगर आपने इसमें लिखना है कि ये किस तरीके से लिंक कर रहा है हमारी न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी से, तो आपने इसमें लिखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू है, नंबर 1 माल न्यूट्रिशन तो है ही है। दूसरा, कि जो पहले ट्रेडिशनल डाइट्स हमारी थी घर वाली, मिलेट्स हो गया, है ना, पल्सीज हो गया, इनसे हम शिफ्ट अवे कर रहे हैं। वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोसेस्ड फूड भाई ये मैदा है, ये और कुछ नहीं है। कहीं मिल रहा है मैकडी कोई आपको
आपको मिलेट का कोई प्रोसेस्ड फूड दे रहा हो है ना, मैदे के वो आपको बन पकड़ा रहा है भाई, 3 रुपए का बन बनता है, मालूम है आपको? 3 रुपए 4 रुपए में बन की कॉस्ट आती है। वो आधा आधा करके आपको बन के अंदर वो थोड़ा घास पत्ती वगैरह डाल के, एक आलू टिक्की डाल के 180 रुपए में बेच रहा है उसको, समझ रहे हो? तो ये एक, यस सर। ये मैदे का चीज़ है। तो आपका न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इससे बढ़ेगी। अगली बात देखो, इंपॉर्टेंट बात, आप ओबेसिटी से रिलेट इससे कर सकते हैं। अर्बन एरिया में जितना कल्चर इसका बढ़ रहा है उतनी ज़्यादा ओबेसिटी बढ़ रही है। हमने देखा था 25% वुमेन जो है वो ओबेस है इंडिया में। अब क्योंकि पुअर न्यूट्रिशन क्वालिटी इनकी रहती है नॉर्मली, है ना, प्रिपेयर्ड फूड की, तो इससे अनीमिया जैसे बर्डन बढ़ रहे हैं। 57% वुमेन, ये सारा रिवीजन चल रहा है आपका, 57% वुमेन अनीमिक है NFHS 5 के अकॉर्डिंग। 60 कितना था, बच्चे कितने थे, 67%। 67 हाँ, 67 यस सर। 67% बच्चे अनीमिक है। वो सारा फैक्ट इधर आपको उड़ेलना है, समझ गए? यस सर। बस। आपने क्या लिखा है इसमें, ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, डबल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन। अच्छा है आपने इसमें फैक्ट डालने की कोशिश की है, इंक्रीजिंग FDI, फूड फोर्टिफिकेशन। हाँ, आपने ये चीज़ अच्छी डाली है कि भाई पॉजिटिव इफेक्ट भी है। लेस वेटेज ऑफ फूड, ये क्या है, लेस वेटेज ऑफ सीरियल लिखने वाले थे आप, है ना? सर वेस्टेज। अच्छा, वेस्टेज लिख रहे हैं, ओके ओके। यस सर। हाँ, लेस वेस्टेज ऑफ फूड, ठीक है, जितना प्रोसेस्ड होगा उतना कम वेस्टेज होगा। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है, अच्छी बात है। ये आपने अच्छे तरीके से इसमें किया एड्रेस। लेकिन वे फॉरवर्ड भी लिखना है, आपके पास टाइम नहीं बचा होगा। यस सर, वही सीधे ये कंक्लूजन दे दिया सर, नो अन्नम वाई इश्यूज, प्राणम देर प्राणा। इज द टाइम पॉवर्टी ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आपको भी यस थोड़ी सी सर। हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। सो यस सर। दीज वर द आंसर्स, है ना। बाकी और क्या चीज़ थी, एक और है क्या, NGOs। हाँ, तो सर क्रिटिकली नॉन एसेस, हाँ क्या हुआ? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज उसमें हाँ, NCDs का एस्पेक्ट इंक्रीज। आपने डालना है, यस। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन, ये तो यस सर। अर्बनाइजेशन में भी आएगा आपके, समझ रहे हो? जो अर्बनाइजेशन यस सर। वाला क्वेश्चन था उसमें भी आपके आएगा कि भैया क्या एक सोशल चैलेंज है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन का, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। लोगों को धूप नहीं मिल रही है अर्बन एरियाज में भाई, धूप नहीं मिल रही है तो जो विटामिन डी उनको मिलनी थी वो नहीं मिल रही है, उससे फिर NCD बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इम्यूनिटी जब नहीं मिलेगी उनको। ये तो मैं एक एस्पेक्ट बोला हूँ, बुरा पानी पिएंगे तो NCD बढ़ेगी। 67% NCD का बर्डन ऑलरेडी है, या यस सर। 63%, राइट। ये सब चीज़ें ध्यान में आती रहनी चाहिए, रेंगते रहनी चाहिए आपके दिमाग में, क्योंकि हम देखो सोसाइटी को क्लोज करने, हम क्लोजर की तरफ है। 3-4 टॉपिक और बचे हैं, फिर आपका सोशल इश्यूज खत्म, खत्म, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। ये था एक क्वेश्चन आपका कि भाई लिमिटेशंस क्या है फेस्ड बाय NGOs इन ensuring सस्टेनेबल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन बिलोंगिंग टू लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। ये मैंने डाल के किया है कि बताओ लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में NGO को क्या चैलेंजेस फेस होते हैं। करो ज़रा थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग इसमें। ये NGOs आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट स्पेशली इन लोअर स्ट्रेटा, ठीक है ये ठीक है। सेवा गर्ल UP, ठीक है। लिमिटेशंस फेस्ड बाय NGOs, लिमिटेड फंड्स, लिखो ना इसमें, फॉर एग्जांपल FCRA रिस्ट्रिक्शंस। सबको मालूम है, सत्यम को नहीं मालूम होगा। रिसेंटली रिसेंटली क्या 2020 या 21 में आपका जो है FCRA को अमेंड किया गया, उसके तहत नई रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई है NGOs पे, है ना। अब वो GS का कंटेंट है, आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा नई रिस्ट्रिक्शन। जैसे अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेनी है तो SBI की दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट वाली ब्रांच में ही आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर कहीं पे आपका बैंक अकाउंट हो, समझ रहे हो? तो NGO के लिए बड़ी प्रॉब्लम है भाई, तमिलनाडु से बंदा कौन आए दिल्ली में आकर के वो खोलने। और जैसे अभी वो उसका हुआ ऊपर, क्या कहते हैं, लद्दाख में FCRA लाइसेंस उनका रद्द हो गया, अरे वो सोनम वांगचुक का। सोनम वांगचुक। हाँ, तो ये चीज़ें, एक्सेसिव स्क्रूटिनी बाय गवर्नमेंट, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज, इंटरनल रिफ्ट बिटवीन द मेंबर्स एंड द हेड्स, इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, ठीक है। देखो ये सारे पॉइंट ठीक है, लेकिन प्रगति आपने सोचा कि स्पेशली लोअर स्ट्रेटा एग्जामिनर ने क्यों डाला होगा यहाँ? हेलो,
ये सर मैंने क्वेश्चन शायद पूरा पढ़ा नहीं, हाँ मैंने अभी नहीं नहीं, रियलाइज किया आपका कि कंटेंट अच्छा है, लेकिन ये वाली चीज़ स्पेशली क्यों डाली गई ये आपको सोचना चाहिए था। तो आपको स्पेशली इनके कुछ इशू लिखने हैं। फॉर एग्जांपल आजकल जो एनजीओज काम कर रहे हैं वो डिजिटली ज़्यादा काम कर रहे हैं अवेयरनेस पे, लेकिन रूरल वुमेन तो सिर्फ 33% जो वुमेन है ऑल इंडिया वो स्मार्टफोन का एक्सेस रखती है। रूरल वुमेन में ये परसेंटेज भी कम है, 22% के आसपास। अब उनकी डिजिटल लिटरेसी और कम है। तो वो जो डिजिटल साइबर स्फीयर में जो आपका फेमिनिज्म चल रहा है वो वो रूरल वुमेन के पास नहीं जा पा रहा है, नंबर वन। नंबर दो, इनका एजुकेशन का लेवल भी उतना नहीं है। नंबर तीन, रूरल या फिर जो पुअर वुमेन है, लोअर स्टेटा की वुमेन, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है। नंबर चार, दे ऑल्सो हैव टाइम, है ना, पॉवर्टी ऑफ टाइम। वाई? बिकॉज a woman in lower strata of the society, belonging to lower strata of the society, both in rural as well as urban areas, वो जो women हैं they are either working in the fields, वो या तो कहीं एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रही है, और दे आर वर्किंग इन डोमेस्टिक केयर वर्क एट्सेट्रा। भाई वहाँ उनको इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि वो एनजीओ के साथ एंगेज हो। समझ रहे हो? तो टाइम पॉवर्टी यहाँ पे भी आएगी। हाँ, अवेयरनेस इन वुमेन अबाउट देयर राइट्स, है ना, ब्रेक डाउन, ये क्या, ब्रेक थ्रू आइडिया, लीगल एड टू वुमेन, गुड, है ना। बाकी चीज़ें आपने अच्छा लिखा है, बाकी चीज़ें आपने अच्छा लिखा है ना। कि आप इसमें लिखो ना, लीगल एड टू, कहाँ लिखा है आपने ये लीगल एड वाला पॉइंट कहाँ था? हाँ ये रेज, गुड, रेज इंडिया फाउंडेशन, वेरी गुड। आपने ये अच्छी चीज़ यहाँ पे लिखी है ना। आप इसमें वही एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे लॉयर कलेक्टिव हो गया, लॉयर्स कलेक्टिव हुआ, ये भी एक एनजीओ ही है, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहा है, सेफ गार्डिंग वुमेन फ्रॉम वायलेंस, ठीक है। डीप एनालिसिस ऑफ वुमेन, यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल एस्पेक्ट हर जगह डालना है, यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज, है ना। सर दूसरी, हाँ बोलो। सर ये वे फॉरवर्ड थोड़ा सा बता दीजिए, ये क्या होता है और इसमें क्या क्या डालना होता है, क्या भाई क्या पॉइंट? वे फॉरवर्ड, आपने क्वेश्चन जहाँ भी जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि इसमें मुझे इश्यूज रेज करने पड़ रहे हैं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं है, इश्यूज रेज करने पड़ रहे हैं, तो उसमें आपको एक ऐसी चीज़ लिखनी होती है कि भैया इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, उसे कहते हैं वे फॉरवर्ड। समझ गए? जी सर। हाँ, तो वो आपने सजेशन लिखने होते हैं। बेहतरीन चीज़ वो है कि आप किसी कमेटी का रिकमेंडेशन लिखो, जो कि आपको दिया गया है, जितने भी सेशंस लिए हैं उसमें कमेटी के रिकमेंडेशन है। दूसरी, आप कोई केस स्टडी लिखो, राइट। वो सब चीज़ें इसमें लिखी जा सकती है। तो आज का सेशन ओवर करें, एंड करें।